नमस्कार, हम फिलहाल हैं गाँव कुब्जा नगर। यहाँ से सरपंच हैं कैप्टन श्री कमल सिंह जी। सबसे पहले तो हमसे जुड़ने के लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार जी भाई साहब का। जैसे कितने साल आपने देश सेवा की? मैंने 31 साल देश सेवा की जी। जी। और हाल गांव का सरपंच हूँ। तकरीबन लगभग लगभग गाँव की सेवा की ठानी है। गांव की सेवा कर रहे हैं जी। हाँ। तो जैसे 8-10 महीने पहले तो अपने बारे में बताइए आप। हाँ। मैं न्यूज चैनल के द्वारा सभी भाई लोगों को जो है दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। जी जी। और विशेष करके जो खंड के जितने भी सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब अपने बारे में बताइए, कितने साल आपने देश सेवा की? गांव की सेवा करने का मौका कैसे मिला? मैंने जी 31 साल भारतीय सेना में नौकरी करी। मैं जाट रेजिमेंट से जुड़ा हूँ। एक सिपाही से भर्ती होके मुझे जो है ऑलरेडी तक, मतलब गांव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और गांव के लिए भी चलो, मैं सभी के लिए, हम सभी के लिए, हम सभी के लिए है। और तकरीबन जो है 8-10 महीने से सेवा, गांव की सेवा का मुझे मौका मिला। तो जितना भी मेरे से होगा जी, मैं जनहित के कामों में ज्यादा जो है प्रवृत्ति दूंगा। और इस 10 महीने के दौरान में जनहित के कम से कम 4 और 5 काम जो है इस सरकार के माध्यम से मैंने ऑन टेंडरिंग करवा। 8-10 महीने में 4-5 काम करवा चुके हैं। हाँ जी, जनहित के 4-5 जितने भी पौंड थे गांव के, सभी में जो है पानी का बंदोबस्त, वाटर डिस्ट्रीब्यूटरी और पब्लिक हेल्थ से मिलके और सरकार से मिलके पूरे जनहित के काम टेंडरिंग के द्वारा करवाए हैं। जैसे किस तरह के फोकस डालो, क्या क्या काम, जैसे गलियां वगैरह? देखो जी, गलियां तो हमारे गांव में, छोटा गांव है, ऑलरेडी बनी हुई थी, पहले से थी। और जितने भी हमारे पास बोर थे, 4 बोर थे, 2 डिसबैंड हो गए थे, 2 ये जो है ना अपनी पब्लिक हेल्थ चला रही थी, उनका मेंटेनेंस करवाया। पाइपलाइन कुछ डैमेज थी, वो नहीं करवाई। उसके बावजूद हमारे किसी भी पौंड में पानी नहीं था, पशुओं के लिए, मवेशियों के लिए। और पानी की मतलब, हाँ, बहुत ज्यादा किल्लत थी। और जो आवारा पशु थे उनको भी प्रॉब्लम थी कि पीने के लिए पानी नहीं था। तो 2 जोड़ों में तो जो है ना ऑलरेडी पानी की पाइपलाइन डलवा दी थी सोइल कंजेक्शन विभाग से। लेकिन उन लाइनों में कुछ दिक्कत होने की वजह से कुंडों में पानी नहीं आया जी। तो इस योजना के तहत, इस सरकार के द्वारा मैंने उन पाइपलाइनों को उखड़वाया, मेंटेनेंस करवाया। और तीनों जोड़ों में एक की जो है ना अभी टेंडर हो चुका है। 5 या 10 दिन में जो है ना उसका काम हो जाएगा। और 4 जोड़ों में फुल ऑफ पानी है। जितने भी आवारा पशु है, मवेशी है, पानी, ग्रामीण क्षेत्र के जो पशु, ग्रामीण क्षेत्र सभी को फायदा। दूसरी बात यह है कि हमारा जो वाटर लेवल था काफी नीचे था, अभी धीरे धीरे जो है ना काफी सुधार होता जा रहा है। और एक माइनर कैनाल थी, उसके सामने जो है ना हमने एक रिचार्जेबल बोर भी जो है ना बनवाया। प्रधान जी, जैसे बात करते हैं, हमने 33 साल देश सेवा की। जी जी। और यहाँ से जो यहाँ के युवा है जी, वो ज्यादा से ज्यादा देश सेवा में मतलब आगे बढ़े जी, उसके लिए आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं? ऐसा है जी, तकरीबन जो महीने में एक बार मैं ग्राम सभा करता हूँ, उसमें युवा साथी भी, बुजुर्ग भी और मातृशक्ति भी अलग अलग जो है ना सभाएं लेते हैं। उसके माध्यम से युवा जितने भी मेरे साथी हैं सभी को एक तो नशे की लत से दूर रखता हूँ। अच्छा, घंटा आध घंटा जो है ना टाइम निकाल के, वैसे व्यायामशाला हमारे पास ऑलरेडी तैयार नहीं है। गोचर भूमि के अंदर हमने अपने साधन से प्लान कर रहा, अपने स्तर पे व्यवस्था करवा, अपने स्तर पे वहां बच्चों को जो है ना खेलने का, रेस लगाने का, उनका व्यायाम करने का तरीका, जैसा भी अपना टाइम मिलता है घंटा आध घंटा मोटिवेट करते हैं। और नशे की लत से दूर रखते हैं। हमारे गांव के अंदर जो भी छोटा मोटा शराब का, सुल्फे का कोई आदि था, काफी प्रयास करने के बाद में जो है ना 9-10 महीने में हमने 95% नशे से बच्चे दूर, काफी सुधार। मतलब आपने मतलब जागरूकता अभियान चलाया, घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया, ग्राम सभा के थ्रू, ग्राम सभा के मोटिवेट किया उन लोगों को। और उसका असर देखने को मिला। बिल्कुल 95% जो है ना ये हो रहा है।
और मेरे आने के बाद में तकरीबन जो है ना साल में 5 से 6 बच्चे सेना को जो है ना ज्वाइन करते हैं हर महकमे में, अच्छा, चाहे वो एयरफोर्स में जाओ, नेवी में जाओ, चाहे आर्मी में जाओ, डिफेंस में जाते हैं। डिफेंस में। मतलब आपके भी ज्यादा प्रयास रहेंगे कि जी जी सेवा के लिए बच्चे जो आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा भी ये है कि जिस ग्रुप में हमने, हमारे बाप ने, बुजुर्गों ने सेवा की, हमारे बच्चे उसी में जाएं, जी, ताकि गांव का हमारा भी नाम रोशन हो। बिल्कुल, आपसे प्रेरणा लेके जाएं तो और बिल्कुल। भी ज्यादा खुशी होती है। और आगे भी हर संभव हम जो है ना इस मामले में प्रयास करते रहेंगे। जैसे मैं अब बात करता हूँ शिक्षा के क्षेत्र की, जी। स्कूलों की स्थिति कैसी, कहाँ तक स्कूल है गाँव में? स्कूल में जी हमारे तो प्राइमरी स्कूल है, बच्चों की संख्या ना के बराबर है, तकरीबन 16 से 18 बच्चे हैं। तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखें तो कम जनसंख्या है, इसीलिए कम जनसंख्या है, लेकिन वो है आजकल प्राइवेट संस्था ज्यादा हो गई, रुझान ज्यादा है। वहाँ ज्यादा रुझान हो गया। लेकिन अभी बार समय समय पर उनको मोटिवेट कर रहे हैं। हमारे जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जी उनका, और जो प्राइवेट संस्थाओं में जाते हैं, हम महीने में एक बार संडे को उनका रिटन टेस्ट करते हैं। जी, अच्छा, रिटन टेस्ट करते हैं। रिटन टेस्ट करते हैं। तो जितने भी सरकारी स्कूल के बच्चे हमारे हर क्लास के, उन स्कूलों की बजाय हमारे बच्चे ज्यादा वो इंटेलिजेंट है। देखिए इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि सरकारी स्कूलों में मेहनती अध्यापक नहीं, बिल्कुल है, योग्य हैं, मेहनत करवाते हैं, टीचर मेहनत करवाते हैं और रात और दिन इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, हद से ज्यादा। वो मतलब स्टाफ का सहयोग अच्छा मिल रहा है। स्टाफ का बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है। जैसे आने वाला जो सेशन है जी। उसमें किस तरह के प्रयास रहेंगे कि सरकारी स्कूल में भी बच्चों की संख्या बढ़े? ऐसा है जी, गांव वालों को मोटिवेट करेंगे भाई, बहुत बढ़िया हमारे पास टीचर हैं, सारे जो है ना सी-टेट एस-टेट पास किए हुए जो है ना टीचर यहाँ सरकार ने लगा योग्य हैं। तो अपने बच्चों को जो है ना यहाँ शिक्षा दो, और कहीं जो है ना महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक भेजोगे, आने जाने में जो है टाइम वेस्ट होगा है। और यहाँ बच्चा टाइम से उठ के जो है अपने स्कूल जाएगा, तैयारी करेगा, हमारी नजरों के सामने जो है ना बच्चा रहेगा। और एक और दिक्कत होती है, ग्रामीण क्षेत्र में सभी के पास इतने साधन उपलब्ध नहीं होते भाई सरकार प्राइवेट स्कूल की फीस पे कर सके, वो भी देखा देखी उन्हें भेजने पड़ते हैं प्राइवेट स्कूल में। देखो जी, इस मामले में एक होड़ लग जाती है कि भाई फलाने आदमी के जो है ना बच्चे आरपीएस में जा रहे हैं या और कहीं जा रहे हैं, तो मैं भी जो है ना अपने बच्चे को आरपीएस में क्यों नहीं भेजूंगा। लेकिन उस चीज को नहीं देखते, वहां से बढ़िया टीचर यहाँ हमारे स्कूल में उपलब्ध हैं, तो हमें वहां की बजाय अपने बच्चों को शिक्षा यहाँ देनी चाहिए। तो ये एक सरकारी स्कूल में सुविधाएं न मिलना, ये भी एक कारण हो सकता है आपकी नजर में? भाई वो सुविधाएं जो प्राइवेट स्कूल में पा रहे हैं बच्चे, यहाँ पे उस प्रकार की सुविधाएं पेरेंट्स नहीं देख पाते, तब उधर का रुझान करते हैं। ऐसा है जी, वहाँ फैसिलिटी जरूर है, बैठने की, उठने की, पीने की, खाने की, लेकिन यहाँ इतने साधन संपन्न देहात के माहौल में इतना कर नहीं सकते, अफोर्ड नहीं करते। हाँ, लेकिन एजुकेशन वहां से ज्यादा है जी। यहाँ शिक्षा की बात करें तो यहाँ ज्यादा है जी। कैप्टन साहब, जैसे बात चल रही शिक्षा की जी, और युवाओं की भी, अभी एक बार वापिस युवाओं के ऊपर चलते हैं, युवाओं के ऊपर आ जाते हैं दोबारा एक बार जी। जैसे सरकार ने अभी पहले आर्मी के अंदर जैसे भर्ती होते थे जी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, जी जी उनका कार्यकाल जैसे मिनिमम जो है 15 साल था, जी 15 से 17 साल मान के चलो आप, जी 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 और मैक्सिमम जैसे आपने 33 की जी जी तो 30-35 साल तक जॉब करते थे। जी लेकिन आजकल एक ये सरकार की तरफ से जैसे अग्निवीर, जी। तो अग्निवीर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या ये योजना जो अग्निवीर नाम दिया है ये सही है या गलत है? और युवाओं को मतलब अग्निवीर से पीछे भी हटते हैं कि 4 साल के बाद कहीं घर में आके हमें खाली ना बैठना पड़ जाए। जी जी। तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे अग्निवीर के बारे में? देखो ऐसा है जी, वैसे मैं सेना के बारे में तो ऐसा नहीं कहूंगा कि हमने जो है ना रोटी, कपड़ा और मकान वहीं से मिला है। आप गलत नहीं सर, लेकिन सही तो कह सकते एक विचार, अपने विचार तो बता सकते हैं। मेरे विचार से अग्निवीर गलत है जी। हाँ जी। जो भी रेगुलर भर्ती करो, जो भी सिपाही है वो दिलचस्पी से जो है ना सेना में मेहनत करेगा। बिल्कुल। और 4 साल की तो थोड़ी सी काउंटिंग होती है। सही ढंग से आपको तो पता है कि ट्रेनिंग कितने साल में बिल्कुल परफेक्ट होता है? तकरीबन एक सैनिक को 1 साल का मौका मिलना चाहिए, उसकी बेसिक ट्रेनिंग और उसकी ट्रेड की ट्रेनिंग, उसके बाद में जो है ना वो सोल्जर बनता है। हाँ जी, हाँ जी। अदरवाइज वो 8 या 10 महीने में जो है ना या 6 महीने में किसी यूनिट में जो है ना
छोटा मोटा हथियार की ट्रेनिंग दे दी और जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो दे के किसी यूनिट में भेज दिया। एक ट्रेंड सोल्जर जो ड्यूटी करता है वो अग्निवीर का सैनिक नहीं कर सकता, तो उसकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। 6 महीने वहां निकाल दिए, भाई तेरे को अभी 2 महीने की छुट्टी होगी, 1 साल हो गया, तेरे को तो 3 साल बाकी है, सीमित समय होता है। सीमित समय है। अच्छा, दूसरी बात कुछ सुनने में आया कि पैसे वैसे का भी कुछ आप जो है ना पेमेंट देते हैं, आप कुछ सरकार देती है, उसमें भी देखो जवान आज के टाइम में आर्थिक स्थिति जो है ना कमजोर होती जा रही है जी। क्यों? सोर्स इनकम के कम हो गए, कुछ सैनिक भाई मेहनत करके भी इतनी ज्यादा खुश नहीं है जी। तो इससे बच्चों में जैसे रुचि कम हो गई है, जैसे मतलब अग्निवीर में जाने जब से अग्निवीर पड़ा है जी। तो बच्चों की जाने की रुचि कम हो गया, बढ़ेगी? कम हो गई जी, कम हो गई। कम हो गई। दूसरी बात इसमें ये है, चलो +2 का अग्निवीर में चला गया, 4 साल वहां रहेगा, उसकी जो है ना एज भी हो जाएगी किसी दूसरी नौकरी के लिए, उसका ग्रेजुएशन भी नहीं हो पाएगा। और अग्निवीर वाले को सेना के अंदर भी ऐसी जो है ना प्रायोरिटी नहीं देंगे वो। एक बात और है सर, जैसे ये नहीं कि सभी को 4 साल के लिए रखा जाएगा, वो तो 50-60%, 70% जो बता रहे हैं। देखो जी, वो ऐसा है, सुनने में आया है, और तब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद वो पता लगेगा कि भाई आगे क्या होता है। आगे क्या होता है। लेकिन अभी आज अगर 100 अग्निवीर में भर्ती होते हैं तो उनके दिमाग में यही है कि हम तो जो है ना 4 साल बाद घर जाएंगे। मतलब बच्चों के दिमाग में उस चीज के लिए पारदर्शिता नहीं है अभी तक, नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं है जी, क्लियरिटी नहीं है बिल्कुल। अभी तक जो है ना जो भी सैनिक भर्ती हुआ है वो अंधेरे में ही है, वह न तो किसी कोर्स पर जाएगा, नहीं किसी क्लास में रुचि लेगा, कहीं कहीं भी नहीं देगा, और न ही वो ट्रेनिंग में रुचि लेगा। बिल्कुल। हाँ, वो तो और टाइम देखेगा इतने साल। बिल्कुल। और सेना का तो मोटा होता है जी अपने आप को इलाके के मुताबिक बदलना, डालना है। तो अगर ट्रेनिंग में चला गया तो ट्रेनिंग के माहौल में हो जाएगा वो। और तो युवाओं के लिए जैसे सर यहाँ पर आपके क्या विशेष प्रयास रहने वाले युवाओं के प्रति देखो जी, हम तो हर युवा को यही कहते हैं, अपनी मेहनत करो, बढ़िया एजुकेशन लो, कंपटीशन जितने भी टेस्ट होते हैं क्वालिटी कैसी क्यों ना हो, लेकिन एक D ग्रुप से लेके और यूपी